जय जय सीताराम। दर्शकों, आइए हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं ब्रह्मपुरी की। ऋषिकेश से जैसे ही आप बद्रीनाथ वाले रास्ते पे जाएंगे तो तकरीबन 7-8 किलोमीटर दूरी के ऊपर ही दाहिने हाथ को एक स्थान है जिसे हम ब्रह्मपुरी के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुरी का मतलब यह है कि जहाँ भगवान ब्रह्म ने निवास किया है। इस स्थान में तपोनिष्ठ, कर्मनिष्ठ और भक्तिनिष्ठ महात्मा आज भी रहा करते हैं। मुझे वहाँ कुछ समय के लिए अवसर मिला अनुष्ठान करने का, भगवान श्री राम के नाम का जाप करने का, अखंड रामायण के पाठों का साधना करने का समय मिला हमें वहाँ। नित्य हम पूजन पाठ करते थे, 24 घंटे के रामायण का पाठ करते थे और यज्ञ किया करते थे। ऐसी मान्यता है उसके बारे में कि वह बड़ी शांत है गंगा वहाँ। उसके 500 मीटर के 700 मीटर के दायरे में साहब गंगा बिल्कुल शांत है। ऋषिकेश की तरफ जैसे ही 300 साढ़े 300 मीटर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो गंगा कल-कल, कल-कल, कल-कल करती हुई ध्वनि सुनाई देती है और वहीं से उस गंगा से हम बद्रीनाथ वाले रास्ते की तरफ थोड़ा-सा बढ़ेंगे 2 300-400 मीटर पे, तो वहाँ भी वही गंगा भागीरथी अलग-अलग मतलब कल-कल करती हुई बड़ी तीव्र गति से ध्वनि करती रहती है। लेकिन वह क्षेत्र 400 साढ़े 400 मीटर का बहुत शांत है। भगवान श्री राम जब तपस्या करने लग गए ब्रह्म, तो वहाँ बैठ कर के तपस्या जैसे ही करने लगे तो वहाँ ध्वनि पैदा होने लग गई। अशांति सी महसूस करने लग गए। तब उन्होंने कहा कि भई यदि तुम शांत हो जाओ या तो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन गंगा नदी ने उस माँ भगवती गंगा ने श्री राम को आश्वस्त किया, प्रार्थना की कि हम आपका आज्ञा का पालन करेंगे और यहाँ शांत रहेंगे। आज भी वह जगह बड़ी शांत भजन करने का स्थान है। वहाँ बड़े-बड़े ऋषि-मुनि आया करते हैं और साधना किया करते हैं। उस समय के अंदर मैंने भी 2-4 महात्माओं को देखा कि वह इतनी तपस्या योगी पुरुष थे साहब वो। धरती से मैंने आँखों से देखा उनको, रात्रि के समय में जब वो साधना में लीन हो जाते थे पद्मासन लगा करके, तो ज़मीन से करीबन 2.5 फुट 3 फुट ऊपर तक उठ जाया करते थे। ये मैंने मेरी आँखों से देखा। वहाँ आज भी वहाँ महाराज जी हैं, दयाराम दास जी महाराज, वह उस क्षेत्र को सँभालते हैं। आज तो बड़ा विकास हो गया। उस समय की बात है जब वहाँ प्रकाश भी नहीं था, लाइटें नहीं थी और केवल साधु महात्मा ही जाया करते थे और बद्रीनाथ की यात्रा में वहाँ विश्राम करके भोजन आदि पाया करते थे। वहाँ के बड़े महाराज जी थे, बड़े कर्मनिष्ठ थे। उन्होंने एक ऐसा छोटा-सा केला दिया साहब हमको। उस केले में इतना मिठास था कि वैसे केले का स्वाद हमने और कहीं नहीं देखा। ऐसे इसलिए संतों का दर्शन, परस और उनका आशीर्वाद जब मनुष्य को मिल जाता है, तो मनुष्य धन्य हो जाता है। दर्शकों, आज और इसी प्रकार की चर्चाएँ करते रहेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।